रिकॉर्डिंग में गई। ठीक है, मैंने B4 जो है वो टाइप किया है। B4 टाइप करने के बाद मैं फिर से कर देता हूँ, B4 टाइप किया है। B4 टाइप करने के बाद बॉडी टैग में आके मैं पहले जो है एक कंटेनर बना रहा हूँ ताकि मेरे जो वेबसाइट है वो सेंट्रलाइज्ड हो। और नेविगेशन बार के लिए मैं B4 nav लिख रहा हूँ, B4 nav कंप्लीट। उसके बाद मैंने टैग्स चेंज करने होंगे। ये LI का टैग है, LI मतलब लिस्ट आइटम्स, ठीक है। फर्स्ट को मैंने रिमूव किया है और सेकंड वन भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, और जो लास्ट वाला है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट, एंड मैंने 3 टाइम्स को जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास होम आ गया। होम के बाद मेरे पास है कॉन्टैक्ट, इसको कर देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस के बाद ये मेरे पास है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक नैव बार क्रिएट हो गई है। इसको मुझे डार्क कलर करना है, तो इस वजह से मैं इसको बीजी डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको व्यू कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आया, माई साइट में आया। माई साइट में आने के बाद न्यू, ओपन विद गूगल क्रोम, और यहाँ पे आके मेरे पास एक नेविगेशन बार आ गई है, ठीक है। अब इसमें मैं इमेज लगाऊँ या स्लाइड लगाऊँ, वो मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, इमेजेस। इमेजेस के अंदर आके मैं कोई भी इमेज प्लेस कर लेता हूँ इसमें। एक इमेज मैंने उठा ली, कॉपी। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर के अंदर मैंने इसको इमेज को पेस्ट करना है। इस फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर के अंदर यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ आके VS कोड में मैंने आके एक डिफ बनाया है। इस टैब पे पैंस के बाद मैं बनाऊंगा डिफ स्क्रिप्ट के भी पाथ, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने एक डिव बनाया है। डिव के अंदर आके एक IMG का टैग दिया है। IMG टैग के बाद इसको मैंने सोर्स दिया है इमेजेस। इमेजेस के अंदर व्हाट्सएप की जो भी इमेज मेरे पास थी वो मैंने डाल दी है, उसका यानी कि नेम दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज भी कॉल हो जाएगी। ये मेरे पास इमेज कॉल हो गई है, लेकिन ये बड़ी आ रही है, तो इसको छोटा करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी। क्लास मैंने इसको दे दी है इमेज, और इस क्लास को यहाँ पे आगे मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, CSS। और यहाँ पे आके CSS फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर आके न्यू फाइल बना दी, style.css, ठीक है। और उसके अंदर आके मैं यहाँ पे मैंने जो क्लास बनाई थी इमेज की, और यहाँ पर आके मैंने .img लिखा, और यहाँ पे आके मैंने इसको हाइट दे दी ऑटो, और इसको मैंने विड्थ दे दी 100%, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिलोड किया। अच्छा, ये इंटीग्रेट नहीं हुई, इसको लिंक करवाना है हमने। यहाँ पर आके मैंने एक लिंक दिया। लिंक के अंदर मैंने CSS के अंदर style.css का लिंक दे दिया, और ये यहाँ पे लिंक हो गई, और इमेज मेरी यहाँ पे सेट हो गई। आप एक बार दिखा देते, हमने लिंक कैसे किया है फिर से? जी, यहाँ पर आके मैंने फिर से मैंने लिंक लिखा। लिंक के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, और उसके बाद मैंने CSS के अंदर style.css को लिंक कर दिया। अच्छा, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप CSS है उसके नीचे आप सारे वो लिंक्स देते हैं, जो ऊपर वाला है वो कोई और CSS का था, आई मीन कोई और लिंक थी। ये ओके। ऊपर वाला जो है ये बूटस्ट्रैप का है। ये ओके। CSS और बूटस्ट्रैप में फ़र्क है। बूटस्ट्रैप हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस करता है, CSS हमारे पास स्टाइलिंग करता है, और बूटस्ट्रैप अच्छा। भी हमारे पास स्टाइलिंग करता है, लेकिन वो प्लस रिस्पॉन्सिवनेस भी करता है, ओके, सही। ठीक है। वैसे एनी क्वेश्चन नो। समझ आ रहे हैं? जी। फिर मैं पूछूं क्वेश्चन? अच्छा। जी। अच्छा, चलो मैं आगे पूछता हूँ, ठीक है जी। ये डिव आ गया, और
उसके बाद अगर मुझे कोई और वो बनाना है तो मैंने एक और डिव बनाया, डिव के अंदर आके क्लास दे दी रॉ की, रॉ के अंदर आके एक और डिव बनाया और क्लास कॉल SM6। अच्छा, टोटल हमारे पास जो है वो 12 कॉलम्स होते हैं, उनको हम लोग ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 में ब्रेक किया है तो मुझे 2 डिव बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मुझे 6 कॉलम्स देने पड़ेंगे। अगर मैं इसको 2 में ब्रेक करूँगा तो मुझे यानी कि उसी हिसाब से फिर मुझे ज़्यादा डिव बनाने पड़ेंगे, 3 में, 4 में, तो उस हिसाब से यानी कि मुझे 12 पूरे करने होते हैं। अच्छा सर, वन थिंग एग्जैक्टली जो div का होता क्या है, लाइक मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज div फॉर, लाइक इज डिव इट? डिव जो है बेसिकली डिव जो है पेज के डिवीजन्स होते हैं, यानी कि आप एक सिंगल अच्छा पेज को जितने पार्टीशंस में चाहो डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, सही सही सही। ठीक है। तो जो आपने ये जो कॉलम रो के अंदर की है वो एक डिवीजन के अंदर ही एक और डिवीजन है? हाँ, रॉ यानी कि डिवीजन है, डिवीजन के अंदर मैंने जी क्लास रॉ दी है, रॉ की क्लास जी के अंदर 12 कॉलम्स है मेरे पास, उसके अंदर फिर मैंने एक डिवीजन दी है जिसमें 6 कॉलम्स हैं और एक और डिवीजन दी है जिसमें 6 कॉलम्स हैं। ये COL मतलब कॉलम, SM मतलब स्मॉल, सही। और 6 जो है वो कॉलम्स की वो दी थी मैंने। ठीक है, यानी कि सही इसमें सही अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो ये दोनों जो है आमने सामने आएंगे, इनके अपोजिट आएंगे। सही। ठीक है, ये मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये ASD नहीं नीचे आ रहा देखे है। लिखा हुआ। ठीक है, तो जी यहाँ पे भी मैं इमेजेस लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके एक डिव बना रहा हूँ, डिव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ रेड की। ठीक है, और यहाँ पे भी आगे मैं एक डिव बना रहा हूँ और उसके अंदर क्लास दे रहा हूँ ब्लू की, और यहाँ स्टाइल में आ गया, और यहाँ पे आके डॉट रेड, और यहाँ पे आके हाइट दे दी मैंने इसको, हाइट 200 px, विड्थ 200 px। वे हाउ कम ऊपर आपने परसेंट लिखा है, यहाँ आपने px लिखा है? इसको भी परसेंट में कर सकते हैं हम। ये सिर्फ मेजरिंग यूनिट्स हैं, आप इसको परसेंट अच्छा में करो और PX में करो। मैं इसको जो है 100% कर देता हूँ, 100% नहीं 50% कर देता हूँ। ठीक है, परसेंट में ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस सही रहती है, और जो PX है उसमें रिस्पॉन्सिवनेस कभी कभार चेंज हो जाती है, यानी कि आउट हो जाती है। अच्छा सही। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने और इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। बहुत छोटा हो गया इससे। क्या 100 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा फिर टू शो? आपने सिर्फ रेड किया, ब्लू नहीं करना? ब्लू में कुछ फंक्शन नहीं था? नहीं, ब्लू में करते हैं, पहले रेड हो जाए। मैं इसको PX दे के चेक करता हूँ कि हो रहा है या नहीं। सही। अच्छा ये हमें जो है जब इमेज प्लेस करूँगा ना तो इस PX को मैं चेंज कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, सही है सही। और मैं यहाँ पे विड्थ इसकी मैं 600 कर रहा हूँ, 600 कर दिया। अच्छा सही। ठीक है, अब ब्लू भी करना है, इसको आके मैंने पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ आके मैंने इसको ब्लू कर दिया, और बैकग्राउंड कलर भी मैंने। ठीक है, ये मेरे पास सही। दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अब फॉर्म्स भी दे सकता हूँ, यानी कि मेरे ऊपर है कि मैं क्या देना चाहूँ। मैं रेड में आके रेड की क्लास को मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ और रेड में आके मैं BS फॉर्म बना रहा हूँ। BS फॉर्म बना दिया मैंने, और इसमें मैं आके कह
देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे आके मैंने इसको दे वो दिया। आपने क्लास का नाम क्यों हटा दिया? वो नाम नहीं रखना वही? नहीं, वो नाम मैंने इसलिए हटा दिया है कि अगर मैं वो नाम रखता हूँ तो पीछे रेड कलर आ जाएगा और बैकग्राउंड पे रेड कलर आ जाएगा और इस तरह से कॉन्टेक्ट शो होगा जो कि यानी कि ऑड लुक दे रहा है। इस वजह से अच्छा मैंने जो है इसको रेड को हटा दिया। अच्छा, सही है। ठीक है, वो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए था। ओ, वो से मतलब स्टाइल करने के लिए था। अच्छा, सही है। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे आके ये कांटेक्ट का फॉर्म आ गया, और यहाँ पे आके आप मैप भी लगा सकते हो। मैं कोई मैप की इमेज उठा लेता हूँ। हम्म। वैसे मैप की एपीआई कॉल होती है जिससे आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन, जो भी आप शो करना चाहो वो आप उस पर मैप पे शो करा सकते हो। अच्छा, सही। बिल ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद इमेजेस के फोल्डर में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वीएस कोड में आया। वीएस कोड में आके इस डिव के अंदर क्लास को, इस क्लास को मैं हटाऊं या ना हटाऊं, क्योंकि इस क्लास के ऊपर जो है वो इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं इमेज में आया। इमेज सोर्स में आके इमेजेस के अंदर मेरे पास ये सोर्स है इसकी, और इस क्लास को जो डिव के ऊपर दी हुई है उस क्लास को मैं इमेज के अंदर दे दूंगा। सही। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये मेरे पास इमेज आ गई है। ठीक है, अच्छा, सही। इसी तरह मैं एक फुटर का डिव बना सकता हूँ। और वेट, सर, वन क्वेश्चन। ये जो आप जो क्लास, जैसे जो रेड वाली क्लास है, आपने उसका जो नाम हटा दिया, तो हाउ कम वो फिर भी उसी सीएसएस से लिंक्ड है जो आपने क्लास रेड की दिया था सीएसएस वाले पेज में? नहीं, वो रेड की क्लास कोई काम नहीं कर रही है अभी, मैंने हटा दिया कोई उसको। काम नहीं कर रही है? अच्छा, ओके ओके। ठीक Yeah, just like a function, it's just there, but it's not being ओ, called. अच्छा, ओके। है, अब मैंने डिव दे दिया इसको, मैंने क्लास दे दी फुटर, और यहाँ पे आके मैंने फुटर की क्लास के बाद मैंने इसको एक और डिव दे दिया है जिसमें मैंने क्लास रॉ दे दी है। इसको मैं फुटर दे रहा हूँ, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ जंबोट्रॉन। और यहाँ आके रॉ की क्लास भी दे रहा हूँ। पे आके मैंने डिव दिया है। डिव के अंदर आके रॉ मुझे 12 कॉलम्स पूरे करने। कॉल SM4 मतलब इसमें 4 कॉलम्स होंगी? जी, यानी कि 3 डिव होंगे जिसमें 4 कॉलम्स है, तो ये 12 पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सही। आप H1 करके अपनी जो है वो कोई भी कंपनी नेम दे सकते हो। H1 क्या करता है? H1 बेसिकली हेडिंग है हमारे पास। Okay, okay, header. Okay. हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और इसी तरह से हमारे पास H4 तक हेडिंग्स होती हैं और H6 तक हेडिंग्स होती हैं। और जितनी जो है वो नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं उतनी हेडिंग स्मॉल होती जाती है, यानी कि H6 की हेडिंग और स्मॉल होती है Oh, okay. और H1 की हेडिंग बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके वही यूएल के अंदर एल आई में ए के अंदर आके मैं दे दूँगा होम। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट। इस तरह से मेरे पास ये लिंक्स आ जाएंगे जैसे फुटर्स में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आके एक न्यूज़लेटर दे सकते हो आप। बीएस फॉर्म बना दो, बीएस फॉर्म, और उसमें आके यहाँ लिख दो आप न्यूज़लेटर। आपने कोई पैकेजेस एक्सटेंशंस डाउनलोड किए थे कि जी जी बिल्कुल, HTML? एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ते हैं। एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ एक्सटेंशंस में आना पड़ेगा। एक्सटेंशंस में आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना होगा बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद फर्स्ट 4 एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड करने हैं।
इंस्टॉल करने। Okay. Vasu, have Because you done that? no, Do it right now. It takes really like short time. because इससे आप सिर्फ 2 वर्ड BF लिखते हैं पूरी टेम्पलेट आ जाती है तो इजी हो जाता है काम। बिल्कुल, ये बूटस्ट्रैप के जो ये है ये डाउनलोड कर लो अभी आप। कर लिया। कर ली, ठीक है। तो सर मुझे एक हेल्प चाहिए थी। जो इसे मेरा भी एक मॉड्यूल है क्लास में, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसमें भी अभी ना वो पाइथन के उसके लैब्स होते हैं, तो वो उसमें पैकमैन, आपने सुना जो गेम है पैकमैन, उसके बिल्कुल, ऊपर जी उसके ऊपर थोड़े से वो लाइक स्मॉल वो टास्क हमसे करवाते हैं। सो आई नीड अ लिटिल हेल्प इन दैट। तो अगर मैं आपको वो सेंड करूँ द फाइल्स एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, मे बी आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप मुझे भेज देना। सही है। ठीक है, ये मेरे पास न्यूज़लेटर आ गया और उसके बाद अब मैं ऐसा करता हूँ, आई थिंक मुझे यहीं तक रखना चाहिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर सको इसकी। हम्म। ठीक है, सही। तो मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ और इसके साथ साथ मैं गूगल पे एक आप लोगों का क्लासरूम बना देता हूँ। आप लोग जो है अपने ईमेल एड्रेस वगैरह मुझे सेंड कर देना और सही है। आप लोगों का मैं क्लासरूम बना देता हूँ। और हम्म। उसमें फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस इन तीनों का लिंक करेंगे और टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे। उन टेम्पलेट्स को हम जेंगो में इंटीग्रेट करके, यानी कि आप लोगों सही को है। जेंगो पे मैं भी सिखा दूँगा वो चीज़ें। ठीक है, सही है। बात से ठीक है। अभी ये Django तो नहीं था, ये तो HTML था ना। हाँ हाँ, ये तो HTML है, ये HTML जेंगो में इंटीग्रेट होगा। अच्छा ओके, PHP की तरह। PHP अलग चीज़ है। PHP बेसिकली PHP का जो हाँ फ्रेमवर्क हाँ आता मुझे है। पता है, अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ लाइक इंटीग्रेट होगा, जैसे PHP में भी HTML होता है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे। हाँ। PHP का जो फ्रेमवर्क है ना वो लारावेल है और पाइथन का जो फ्रेमवर्क है वो जेंगो है। तो इसी जेंगो में हम इंटीग्रेट करेंगे उसको और फिर अच्छा। उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है। सही। ठीक है। और फिर सही में बस पूछा था कि जैसे जैंगो हम कर रहे हैं, तो जो कोर्स का था ना डीप मशीन लर्निंग और वो सब, हम वो भी उसको भी गो थ्रू करेंगे।